तो मैं तुरंत, हाँ, अपने आप मेरे खुद ट्राई किया मेरा वायुमंडल चेंज करने का, और मैं मंदिर गई, मंदिर में शांति का वायुमंडल था, मेरे को वो शांति मिली, है ना। तो मैंने चेंज किया तब मिली। अभी इसी जगह पे अगर मैं वापिस से मंदिर में जा रही हूँ और मैं डिस्टर्ब माइंड से हूँ कि मेरे अगर हॉस्पिटल में मेरा बेटा बोलो, पति बोलो, जो भी कोई मेरे नजदीक वाले हॉस्पिटल में उनको ऑपरेशन चल रहा है, वो अपनी मौत की, हाँ, जीवन के लिए फाइट कर रहे हैं, अब क्या वही वायुमंडल मेरे को शांति देगा? नहीं, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ ना, मैं शांति नहीं चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे मदद चाह रही हूँ, है ना। मुझे हेल्प चाहिए है परमात्मा से, और मैं परमात्मा से हेल्प लेने गई हूँ, तो यहाँ पे मुझे शक्ति की जरूरत है। हाँ, तो वहाँ का वो वायुमंडल मुझे शक्ति नहीं प्रदान कर रहा, वो शांति दे रहा है, वो मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए है वो सिचुएशन को फेस करने के लिए। समझ में आया ये डिफरेंस? जी दीदी, बिल्कुल समझ में आया। और इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैंने देखा था। एक्चुअली हाँ। हमारे नंदोई की डेथ हुई थी, तो उनकी डेथ हाँ। ऐसे समय में हुई थी जब हम्म। वो छठ व्रत बिहार में होता है, और उसके सॉन्ग्स बड़े प्यारे होते हैं। बहुत हम्म। मतलब बहुत धार्मिक सॉन्ग होते हैं, और उसमें एक अच्छी लयबद्धता होती है। जो पूरा महीना स्टार्ट होता है प्यूरिटी का, मतलब वो पूरा कार्तिक महीने में वो शुरुआत से बजते हैं। तो वो सॉन्ग इतने फेवरेट थे उनके भाई के, ठीक है। तो हम्म। वो घर में पहले दिन से सुनते और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसी छठ में वो तालाब में पूजा होती है पानी के अंदर, वो कोई कोई डूब रहा था, उसे बचाने हम्म। के लिए गए थे और उसी में रह गए थे। तो हम्म। तीनों की डेड बॉडी आई थी, दो डूब रहे थे, ये दोनों को बचाने आए थे। तो उस हम्म। समय उनके भाई को ये छठ से इतनी मतलब ये हुई कि जो हम्म। सॉन्ग इनको शांति देते थे, अच्छा लगता था, वो मेलोडियस लगता था, तो वो हम्म। उनको एकदम वो बजते थे। तो वो कम से कम दीदी 3-4 साल तक वो उनको वो सॉन्ग सुनना पसंद पसंद नहीं था। नहीं आया। उनसे हम्म। उससे उनकी वाइब्रेशन उनकी एकदम चेंज हो जाती थी, क्योंकि वृत्ति अंदर बन गई थी ना वैसी। यस। तो उनकी यस। वो सोच चलने लग जाती थी, और वो फिर वो 3-4 साल तक चला। और अब यस। देख रही हूँ कि अब वो फिर से सुनना, मतलब उन्होंने अपने आप को चेंज किया कि ये ठीक भी नहीं है, वो सॉन्ग का क्या दोष है, और अपने आप को समझ दी। और फिर उसे मतलब अपनी उन्होंने अंदर से जो भी की अंडरस्टैंडिंग, देन अभी उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो हेट नहीं है उन सॉन्ग का या उन चीजों का। जो भी छठ से रिलेटेड है वो जाते हैं वहां पे, अभी देखते हैं, नहीं तो वो जाना नहीं, तालाब पे देखना नहीं, कुछ नहीं। तो अब वो समझ में आता है। यस। तो बाबा जो मुरली में, थैंक यू वेरी मच मोनी बहन, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया उसका। एंड बाबा भी यही कहता है मुरली में, जैसे तुम्हारे संकल्प होते हैं वैसे तुम वायुमंडल बनाते हो। तो बाबा हमारे संकल्पों पे वापस से ध्यान दिलवाता है कि तुम्हारे संकल्प कितने श्रेष्ठ होने चाहिए, क्योंकि तुम जितना श्रेष्ठ संकल्प, उतना ही तुम्हारा तुम्हारा श्रेष्ठ वायुमंडल बनेगा। ठीक है, तो तुम्हारी स्थिति, बाबा किसी और की स्थिति के बारे में नहीं बोलता, तुम्हारी स्थिति श्रेष्ठ बनेगी, तुम्हारी स्थिति स्ट्रांग बनेगी। ठीक है, दीदी, और क्लियर है? ये जी दीदी, और ये स्ट्रांगनेस हमें और मतलब और जगह भी वो स्ट्रांगनेस की ही एनर्जी फील कराती है। सब में मुझे फिर वही नजर आता है जो मुझ में है। यस। तो ऐसा वो परिवर्तन में भी अपने आप का है, लेकिन जो मुझे बाहर रिफ्लेक्ट नजर आता है, एक्चुअली वो बाहर में होते नहीं होता है, ऐसा आपका कहना है, लेकिन वो मेरे अंदर का मुझे बाहर वैसे यस। दिखाता है। यस। तो मेरा दृष्टिकोण, अभी देखो संकल्प से हम दृष्टि की तरफ आते हैं, है ना। तो जिस तरह से मेरे संकल्प होंगे, मेरा दृष्टि भी उसी तरह से दिखेगी, मेरा दृष्टिकोण देखने का तरीका भी वही होगा। अब मैं अगर डिस्टर्ब हूँ, अभी सामने वाला इंसान हंसते खेलते भी आएगा ना, तो मेरा अगर दृष्टिकोण ऐसा दिख रहेगा डिस्टर्ब, तो मैं क्या सोचूंगी, अरे देखा ये मेरे को चिढ़ाने के लिए, हाँ,
हंसते हुए आ रहा है, खिलखिला के हंस रहा है मेरे ऊपर। ये मेरा देखने का दृष्टिकोण हुआ, समझा? तो जैसे संकल्प ना वैसे मेरा देखने का दृष्टिकोण। ठीक है, या और किसी को कुछ क्वेश्चन? जब भी तो बाबा कहते हैं ना, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि और वैसी कृति, ये यस तीनों एक हो गया। यस, हाँ, तो बाबा इसी को बोलता है कि इन तीनों को अलाइन करो, तब वो माहौल एकदम शक्तिशाली बनेगा। तो जैसे संतोष भाई ने एग्जांपल्स दिए ना डिसिप्लिन का, या जो इंसान आता है और तुरंत माहौल एकदम शांत होता है, सब सुनने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका संकल्प, वाचा, कर्मणा तीनों अलाइन है और तीनों से सेम चीज डिलीवर हो रही है मैसेज। जब सेम मैसेज डिलीवर हो रहा है संकल्पों से भी, वाचा से भी और कर्मणा से भी, तब वो माहौल दूसरे पे असर करता है। उसको कहते हैं डिसिप्लिन रहना। डिसिप्लिन में लोग आ जाते हैं। ठीक है जी दीदी, थैंक यू, क्लियर हुआ। और जैसे आप कह रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो जिस तरह से कोई शांति से कहीं जा रहा है या किसी संगठन में वो पहुंचे हैं, तो उसकी वृत्ति तो तभी बनेगी जब वो शांति सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है, सिर्फ संकल्पों की नहीं है। वृत्ति तो तभी बनेगी जब मनसा वाचा कर्मणा वो अंदर से फुल स्टॉप की स्टेज में है, उसे किसी से शिकायत नहीं है, वो किसी तरह के उलझन में नहीं है, तो तभी वृत्ति बनेगी। तो उसी वृत्ति से फिर सेवा हो पाएगी, राइट है ना? यस, जैसे ना कोई भी हो, बाबा बोलते हैं ना अंदर बाहर तुम समान रहो। अगर समझो मैं मुंह से आई एम वेरी रूड, मैं बहुत गलत सलत मुंह से बोल रही हूँ, मगर संकल्पों से रहमदिल हूँ। मैं संकल्पों से ये कह रही हूँ उसको कि भाई तेरे को सबक सिखाने के लिए मुझे इतना रूड बोलना पड़ रहा है, मगर तेरे भले के लिए ये संकल्प मेरे चल रहे हैं। मैं बोल मैं कुछ और रही हूँ, है ना, एंड कर्मणा से कुछ और है। तो ये तीनों अलाइन नहीं है, है ना। तो ये तीनों अलाइन ना होने की वजह से वो वायुमंडल का असर नहीं होगा। करेक्ट है, बिल्कुल। तो वृत्ति भी नहीं बनेगी ना, वृत्ति बनेगी ही नहीं अगर हम अपने आप से डिस्कनेक्टेड हैं, नॉन अलाइंड हैं, मनसा में कुछ, वाचा में कुछ, कर्मणा में कुछ, तो वो वृत्ति ही नहीं बनेगी। दीदी आपने बहुत अच्छा बोला। एक बाबा का कुछ दिन पहले एक मुरली में वरदान आया है, इसी से रिलेटेड है। कैन आई रीड इट? या हाँ, तो बाबा ने कहा, वरदान दिया, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसे भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइलेंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, फिर साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। है ना। तो स्टार्स बाबा बार बार फोकस करा रहे हैं, एम्फेसाइज करा रहे हैं हमारे संकल्पों पे, है ना। तो जैसे संकल्प होगा वैसी वृत्ति होगी, जैसी वृत्ति होगी वैसी दृष्टि होगी, जैसी दृष्टि वैसी ही कृति। हाँ, तो हमारा अगर जीवन स्टार्ट करना है तो संकल्पों को बदलो। संकल्पों से हम कभी किसी की कमी ना देखें, कभी किसी की निंदा ना करें, ना सोचे, हाँ, कमियां ना देखें, उनमें समझने की शक्ति रखने वाला इस तरह से बिहेव कर रहा है तो वो कर रहा है। ठीक है, वो आज के टॉपिक में ये सबका क्लियर हो गया है। जी दीदी, और यही प्यूरिटी भी है ना, ये मनसा वाचा और कर्मणा के अलाइनमेंट, ये वास्तव में प्यूरिटी है। ठीक है।
तो जो बाबा कहते हैं ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो जब हमने स्व में कंप्लीट शिफ्ट लेकर आए हैं, तभी नेचुरली हमारी रहम की वृत्ति दूसरी आत्माओं के लिए होगी, शुभ भावना होगी। तो इस तरह से धरनी का परिवर्तन किया जा सकता है अपने बदलाव से, टोटल बदलाव से। यस, यस, वेरी ट्रू। और किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना है? इसी के साथ में हमारा संकल्पों का जो है, हाँ, हम कर्म करते हैं, संकल्पों द्वारा कर्म करते हैं, वो टॉपिक हमारा आज खत्म करते हैं। अगर किसी को भी इसको लेके डाउट है, या सकाश सेवा या संकल्प सेवा, या सामने वाले पे किस तरह का असर होता है, कुछ भी जानना चाहते हो तो आज पूछ लीजिए। मौन व्रत फायदा नहीं करेगा। तुम वहां से संकल्प चलाओगे, मुझ तक वो संकल्प नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, बाबा भी अंतर्यामी नहीं है। आपको वाचा में आके ही मुझे पूछना पड़ेगा। ठीक है दीदी, तो ये तो यहाँ भी क्लियर हो गया ना, आपने अंतर्यामी की पॉइंट बताई, तो कि मैं अगर संकल्पों से केवल अच्छे सोच रख रही हूँ, शांत हूँ, तो वो वहां तक नहीं जाएगा जब तक आप वाचा या कर्मणा में उसे ना लाओ। यस, तो इसीलिए शायद वो है समझाने की बात। हम जो संकल्प सेवा दे रहे हैं या सकाश सेवा दे रहे हैं ना, ये हम पास में जो कर कर आए हुए हैं ना, उसको खत्म करने के लिए है। दीदी मैं आगे हाँ, आगे मैं यही कंप्लीट कर रही थी कि अच्छा, आप संकल्प सेवा भी है, तो आप एड्रेस कर रहे हो, माना वहाँ पे आपका बोल, मतलब आप उन्हें एड्रेस कर रहे हो, तो आपकी वो वाचा है, भले वो मुख से निकले ना निकले, लेकिन आप संकल्पों से उन्हें एड्रेस कर रहे हो, तो ये आपका कर्म भी हो गया ना। कर्म खत्म करने की विधि होगी। मैं ये बता रही, तुम क्रिएट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे जब तुम मॉर्निंग में सकाश सेवा देना मतलब दे के खत्म कर रहे हो, है ना। संकल्प सेवा दे रहे हो या सकाश सेवा दे रहे हो, तो तुम जो पास्ट में कर कर आए हो उसी को फुल स्टॉप लगा रहे हो, तभी वो सेवा में गिना जाता है। अगर तुम अमृत वेला बैठ के भी तुम अगर संकल्प बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो तुमने वापिस से उसको बनाया है। अब कल को जाके फिर से उनको सकाश सेवा या संकल्प सेवा देनी है। ठीक है जी दीदी, मैं यही कहना चाह रही थी कि जैसे हम संकल्प से, अभी मैं बोल रही हूँ कि उन्हें मैं एड्रेस कर रही हूँ पर्सनली, तो वहाँ मेरा वो कर्मा बन रहा है, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, वो कर्म बोली मैं, कि वो कर्मणा तीनों अलाइनमेंट होके मैं वहाँ दे पा रही हूँ। अदरवाइज जैसे कि ये तो केवल शांति के वाइब्रेशन वो मेरे और मेरे ही वायुमंडल को शांत रखे हुए हैं, लेकिन जब मैं एड्रेस करके बता रही हूँ या मैं पर्सनली उन्हें मतलब उन्हीं के लिए ये है बैठ के करना, तो वहाँ मेरे कर्म बंधन चुकतू हो रहे हैं, वहाँ वो सेवा हो रही है एक्चुअली। जी शांति। जी नीलम बहन बोलिए। अच्छा हाँ जी, तो दीदी आप पहले बोलो, मैं बाद में बोल दूंगी। बस ये कहना चाह रही थी कि जैसे वो मंदिर का एग्जाम्पल भी हमने लिया, तो मंदिर में जो सोल्स शांति का वातावरण बनाकर बैठी हैं, वो भी टेम्पररीली शांत हैं, उनकी वृत्ति शांत नहीं है। तो वृत्ति से वायुमंडल तभी हम कहेंगे कि जब वो टोटली उस साइलेंस में है, जैसे कर्मातीत अवस्था की बात चल रही है ना, अब उन्हें कोई सवाल नहीं है, अब उन्हें कोई शिकायतें नहीं है। तो इस तरह से जब हम चलते फिरते वो क्या कहें कि इस तरह की वृत्ति में रहते हैं, तो नेचुरली फिर हमें देखकर, हमारे चेहरे और चलन को देखकर उसका प्रभाव पड़ेगा, हमारी वाइब्रेशन का, हमारी एनर्जी का भी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। एक्चुअली में समझी नहीं भावना बहन, आप See, what I'm saying is that if you are only peaceful temporarily, जैसे मंदिर में गए टेम्पररीली लोग
मंदिर के माहौल की वजह से ही शांत है ना। ये जरूरी नहीं है तो कि हर एक का उनके- अपना तरीका। देखो मैं वही वापिस से बोलती हूँ, हर एक का अपनी स्थिति है। अभी वहाँ पे जो भजन गाने वाले हैं Yes, उनकी स्थिति टेम्पररी है कि नहीं ये नहीं पता, क्योंकि वो शांति का माहौल क्यों बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर वो कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर yes, वो परमात्मा की स्तुति गा रहे हैं। महिमा कर रहे हैं। हाँ, यस, महिमा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, बराबर। तो उधर नेगेटिव माहौल नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, वो परमात्मा से किसी की कंप्लेन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनकी मन की स्थिति भी एकदम शांत है, और मन की स्थिति शांत है, इसके लिए वहाँ का माहौल भी शांत है। मगर correct. वहाँ पे अगर कोई डिस्टर्ब माइंड वाला अगर जाता है और वो उसका माइंड जो है कुछ और चाह रहा है, उसको शांति नहीं चाहिए। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल, क्लियर है पॉइंट दीदी, ये पॉइंट बहुत क्लियर है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्योंकि वो टेम्पररीली उस माहौल में पीसफुल हैं, डज नॉट मीन कि वो हमेशा पीसफुल हैं, डज नॉट मीन कि वो कर्मातीत अवस्था की तरफ जा रहे हैं। तब उसका प्रभाव उतनी ही देर होगा जितनी देर हम हैं, और वो भी जरूरी नहीं है। अगर हमारी स्थिति, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि शक्ति चाहिए, तो शांति का अनुभव तो मैं चाहती ही नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं शांति के अनुभव के लिए गई हूँ या जनरल नॉर्मल तरीके से जा रही हूँ, तो आई डेफिनेटली फील पीस, बिकॉज टेम्पररीली वहाँ का माहौल पीसफुल है। लेकिन जो बाबा ने धरनी को परिवर्तन करने की बात की, और जो वर्ड बोला बाबा ने कि अपकारी, हाँ, तो वो परिवर्तन तब होगा जब मेरे अंदर टोटल शिफ्ट आया होगा। तो तीनों अलाइनमेंट, तब मेरी जो दृष्टि उस पर पड़ेगी, तब मेरा जो भाव उसके लिए होगा, वो एक एक पल सेवा कर रहा होगा। दैट्स व्हाट आई फील, दैट दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। यस, वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट, बहुत सही कहा भावना। थैंक यू दीदी। यहाँ ये समझ में आया कि मनसा सेवा भी तभी पावरफुल होगी जब वृत्ति पावरफुल होगी। यस, बिलीव करते हो तुम, बिलीव, फर्स्ट थिंग तो बिलीव करना। बहुत बार लोग बिलीव नहीं करते, बस सेवा करने के लिए कर रहे हैं, वो दे डोंट बिलीव। मैंने बहुत बार लोगों का ये देखा भी है, अमृत वेला में अच्छा संकल्प सेवा देनी है, अच्छा मनसा सेवा देनी है, तो दे आर डूइंग मैकेनिकली, इसको बोला जाता है, उसमें बिलीव सिस्टम नहीं है, तो वो असर नहीं करेगा। बहुत बार बोलते हैं ना दीदी, हम तो अमृत वेला में देते हैं, सकाश सेवा देते हैं, हम संकल्प सेवा देते हैं, मगर उनमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है, तो ये मैकेनिकली है। तुम उनमें परिवर्तन देखने की कोशिश कर रहे हो, ये परिवर्तन तुम्हारे अंदर, ठीक है दीदी। ये भी कहा जाता है ना कि संकल्प ही बीज है। यस, तो जैसा संकल्प होगा तो संकल्प वृत्ति और वृत्ति के बिना वो असरकारक नहीं होगा। ये ना तीनों अलाइनमेंट जरूरी है। यस, संकल्प ही कुछ नहीं करेगा। यस। दीदी टाइम हो गया, फिर मैं क्वेश्चन कल करूँ, वही ज्यादा बेटर रहेगा। यस, यस नीलम बहन, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है। हाँ जी, हाँ, ठीक है, ओके, ओम शांति। कल अच्छा, कल अगर आप लोगों को इसी से लेकर और भी अगर कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं या कुछ डिस्कशन करना है, मेरा क्वेश्चन तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, तब पता चलेगा कि वो इस टॉपिक से रिलेटेड है या इससे थोड़ा सा हटके है। वो फिर क्वेश्चन सुन के या आप डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा। दीदी थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी।